दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, कहते हैं ईश्वर ने इंसान को कई अनमोल उपहार दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा है आंखें। आंखों से हम दुनिया के रंग देख पाते हैं, अपनों के चेहरे पहचान पाते हैं और जीवन को खूबसूरती से जी पाते हैं। पर जरा सोचिए, जिनके पास ये रोशनी नहीं है, उनकी दुनिया कैसी अंधेरी और फीकी होती है। अंधकार में जीना कितना कठिन होता है, इसकी कल्पना करना कितना मुश्किल है। जिनके पास आंखें नहीं हैं, उनके जीवन में उजाला फैलाने के लिए हम नेत्रदान कर सकते हैं। हम अपने आंखों की खूबसूरती से दूसरों के जीवन में उजाला भर सकते हैं। तो चलिए नेत्रदान पखवाड़े के बहाने बातें करें आंखों की, नयन की, और ये भी कि कब कौन सी आंखों की भाषा ने आपके जीवन को बदल डाला और कौन सी आंखों की भाषा आपने पढ़ ली जिससे आपकी दुनिया बदल गई। आज की फिल्मों के नाम हम आपको याद दिला देते हैं। आज की फिल्में हैं अनुराग, कंगन, चिराग, सीआईडी, कोहरा, प्यार की जीत, महबूबा, घर, वो कौन थी, मेरा साया, आरोप, भाभी और उमराव जान। तो फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प किस्से आप बताते रहिए इस कार्यक्रम में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और साथ में आंखों की भाषा आपने कैसे पढ़ी, कब पढ़ी, किसकी आंखों की भाषा पढ़ी, ये भी बताइए। तो अब चलिए शुरू करते हैं सिलसिला गीतों का। ये है अनुराग फिल्म का गाना। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है।
चराग फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और ये आंखों पर ही केंद्रित फिल्म थी। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं आंखों से जुड़ी हुई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज की बहुमुखी संस्कृति में सबसे ज्यादा दबाव, सबसे ज्यादा शरीर के जिस अंग पर पड़ता है वो है हमारी आंखें। तो सबसे पहले वो उपाय करें जो आपकी आंखों को सुकून दे, क्योंकि जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं तो भावनात्मक संवाद का सबसे प्रमुख माध्यम आंखें ही होती हैं। आंखें आत्मा की झरोखे की तरह हैं। क्या बात है भाई, सच में आंखों से आप कोई भेद छिपा नहीं सकते। आंख जितनी नाजुक और दूसरी चीज शायद ही संसार में और कोई हो। आंखें हमारी सच्ची साथी भी हैं। ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। दुख में ये हमारे साथ रोती भी हैं और सुख के साथ मुस्कुराती भी हैं। तो फिर आंखों की हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है। और अगर अपनी आंखों से दूसरों की दुनिया को आप दिखा सकें, दूसरों की दुनिया में रोशनी फैला सके, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आज हम इसी तरह की बातें करेंगे जो लोगों को आंखों की रोशनी देने में मदद करे, थोड़ी सहायता पहुंचाए और थोड़ा उन्हें मोटिवेट करे। एक श्रोता ने लिखा है, नैनों में दर्पण है, दर्पण में देखूं जिसे सुबह शाम, लेकिन कभी कभी तेरे नैनों के दीप जलाऊंगा, कभी नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। ऐसी नैनों वाले गीतों से सजी आपकी गीत माला सुनने के लिए नैन के साथ कान भी आतुर हैं, अधीर होते जा रहे हैं, लेकिन इंतजार है गीत माला की। तो गीत माला का सिलसिला तो शुरू हो चुका है और हमें इंतजार है आप सबकी टिप्पणियों का। हमें साथ में ये भी बताते चलिए कि जो गाने आप सुन रहे हैं उन गानों से जुड़ी हुई कोई बात, जैसे नैनों की भाषा से आपसे किसी ने कुछ कहा हो या आपने अपनी आंखों की भाषा से कुछ इजहार किया हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। तेरे नैना इस फिल्म में कौन है हीरो हीरोइन? जो तेरे नैना झुके, जो तेरे नैना तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना खुशबू उड़ेगी, छुपे फूल फिर भी न खुशबू छुपेगी। छुपा ले ये फूलों सा मुखड़ा, कहीं तू लगन तेरे मन की तो छुप न सकेगी। उड़ा जो तेरा उड़ा जो तेरा आंचल, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना
तेरे नैना तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना। कंगन फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजें थी, अनजान के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। हीरो हीरोइन का नाम हमने आपसे पूछा था, इसका जवाब हम थोड़ी देर बाद देंगे जब आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा देंगे और आपके ज्यादातर श्रोताओं के जवाब आ चुके होंगे, तो तब तक आपको इंतजार करना होगा। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके जाने के बाद भी आपकी आंखें किसी बच्चे को माँ का चेहरा देखने लायक बना दें, किसी छात्र को अपनी किताबें पढ़ने लायक बना दें, उसकी ताकत दे दें, या किसी बुजुर्ग को फिर से अपने पोते पोतियों का चेहरा दिखा दें, तो क्या ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य नहीं होगा? और जब हम अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। यदि हम अपनी आंखें, अपने नयन किसी और को दे जाएं तो हमारी आंखों की रोशनी किसी और की जिंदगी में उजाला भर सकती है। जरा इस विषय में आज सोचिएगा। और आज आंखों की भाषा पढ़ने का दिन है, तो आंखों की भाषा से किसने आपसे क्या कहा, आपने किससे क्या कहा, हाँ आप ये भी बताते चलिए और हम आपको बताते चलेंगे कि आपने क्या कहा है। फेसबुक पेज पर विविध भारती के एक श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम नयन हो सकती है। प्राणी के शरीर का सबसे सुंदर खूबसूरत हिस्सा नयन होते हैं, जिससे हम इस संसार को और संसार की सुंदरता को निहारते हैं। नयन हमारे मन का दर्पण होते हैं, नयन से ही संसार की सभी अच्छाइयां और बुराइयों को देखते हैं। कभी कभी नैनों के इशारों में मन की बात कही जाती है और समझी भी जाती है। तो जरा बताइए वो मन की बात क्या कही थी आपने, किससे कही थी? और हाँ, अपने मन की बात तो बताइए ही विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs टाइप कीजिए तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब जरा ये भी बताइए कि जो गाना हम सुनवा रहे हैं इसमें संगीतकार कौन है? छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे एतबार आए, न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे एतबार आए। तुम्हारी चाहना पर भी हमारे दिल को प्यार आए, तुम्हारी ये शिकायत भी मोहब्बत से नहीं है कम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। नहीं हम यूं न मानेंगे तो कैसे तुमको समझाएं, नहीं हम यूं न मानेंगे, तो कैसे तुमको समझाएं। दिखा दो दिल हमें अपना, कहाँ से दिल को हम लाएं, ये दे रखा है वो तुमको दिखा सकते हैं कैसे हम।
किस लिए बोलो, अमानत ही तुम्हारी थी। दिया था किस लिए बोलो, अमानत ही तुम्हारी थी। ये जब तक पास था अपने, और जब से बेकरारी थी। चलो छोड़ो गिले शिकवे, हुआ है चांद भी मध्यम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। भाभी फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे। संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, चित्रगुप्त। सभी श्रोताओं ने सही बताया है। और इससे पहले जो हमने एक पहेली पूछी थी कंगन फिल्म से, हीरो हीरोइन का नाम श्रोताओं ने उसका भी जवाब दिया, संजीव कुमार और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी के शरीर का महत्वपूर्ण अंग आंखें हैं, जिससे हम दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने में मदद करती है। ये अनमोल अंग के लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद कहना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखें हमारे चेहरे पर एक ऐसी खिड़की हैं जो हमारे मन की भावनाओं को, गहराइयों को बयां करती हैं। वे हमारी खुशी, दुख, प्यार और दर्द को दर्शाती हैं। नैन हमारे चेहरे के आकर्षण का केंद्र होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों का डर तो होता था जब बचपन में गार्जियन आंखें बड़ी करके देख लेते थे और हमारी बोलती बंद हो जाती थी। स्कूल में मेरी इंग्लिश की टीचर, भारी शरीर और बड़ी आंखों वाली टीचर, जब एक बार देखती तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। और हमें बचपन में यही सिखाया गया था कि गार्जियन की आंखों से डरो। हाँ, आंखों से भले ही अब डरने वाला जमाना नहीं है, लेकिन दोस्ताना जमाना है, लेकिन फिर भी आंखों की भाषा समझना बहुत जरूरी है। और परिवार के सदस्यों में कि क्या चल रहा है दिल के भीतर, ये अगर परिवार के सदस्य समझ लें तो बहुत सारे तकरार टल जाते हैं। और बच्चों की बहुत सारी शरारतों को जब हम आंखों से देखकर उन्हें डराते हैं तो बच्चे शरारत करना कम कर देते हैं। इसी तरह से आंखों की भाषा बड़ी गहरी होती है। आप अपने शब्द में बताइए कि आपकी आंखों की भाषा कैसी गहरी रही और किसने पहचानी? नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं
फिल्म का गाना था, हेमंत कुमार की आवाज थी, कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है, सुनहरे दौर का ये एक ऐसा नगमा है जिसे सुनते हुए हम एक अलग ही दुनिया में जा पहुंचते हैं। इस गीत में शरारत भी है, मासूमियत भी है और शायराना अंदाज भी है। हेमंत दा की गंभीर आवाज का नाद मधुरता का एक अलग ही संसार रचता है। वो हर एक गीत को अपनी खास अदायगी से इस तरह पेश करते हैं कि उसके प्रभाव से बच पाना नामुमकिन है। और आगे लिखा है कि गीतकार कैफी आजमी ने उत्कृष्ट बोलों से इसे सजाया है। क्या बात कही है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म कोहरा में वहीदा रहमान ने रहस्यमयी और भावनात्मक किरदार निभाया है, जिसमें उन्होंने अपनी संवाद, अदायगी और चेहरे और आंखों के भावों से दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उनकी अभिनय क्षमता को बहुत सराहा गया। उनके अभिनय में गहराई और संवेदनशीलता दिखाई देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि आंखें अमूमन दिल की बातें कर जाती हैं, जो बातें अनकही रह जाती हैं वो आंखों के रास्ते बयां होती रहती हैं। यानी नयन मन की खिड़की है जो आपके अंदर चल रहे मनोभावों को उजागर कर देती है। तो आपके मनोभाव को किसने उजागर किया था, कब किया था, ये भी जरा बताइए। और आपके मनोभाव को किसने समझा था, ये भी बताइए। अब जरा ये गाना सुनिए, फिल्म चिराग। संगीतकार का नाम बूझिए अगर आपको पता है तो, और गीतकार का नाम भी। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है।
चिराग फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। संगीतकार का नाम हमने आपसे भी पूछा था और आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखें मन का आईना होती हैं, जब जुबान झूठ बोल सकती है पर आंखें सच बता देती हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन ज़रा आप बताइए हमें कि आजकल जो ज़माना है, आंखें हर वक्त कहाँ रहती हैं? हर वक्त कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पे रहती हैं, तो वो आंखों के भीतर जो सच्चाई होती है वो देखने का वक्त मिलता है क्या? और क्या आप सच्चाई आंखों की देख पाते हैं क्या? जरा ये भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बातें अनकही रह जाती हैं लेकिन आंखों के रास्ते बयां होती रहती हैं। शायर कवि चूंकि आंखों की भाषा को न केवल बखूबी समझने की कोशिश करते हैं बल्कि उसे पढ़ भी लेते हैं, फिर उसे अपनी शायरी में ढाल लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जरा वक्त निकालिए कि वो शायराना अंदाज बचा रहे और आंखों की भाषा पढ़ने का वक्त बचा रहे, कि हर वक्त कंप्यूटर और मोबाइल के स्क्रीन में, लैपटॉप या आईपैड के स्क्रीन में अगर आप लगे रहेंगे तो आंखों की भाषा पढ़ना भूल जाएंगे। तो ये भी जरूरी है और आंखों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखों को भी थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा उसे भी सोचने का मौका दीजिए, कुदरत के नजारों को देखने का मौका दीजिए स्क्रीन से बाहर निकलकर। और अब आइए महबूबा फिल्म का गाना सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में। संगीतकार का नाम अगर पता है तो बताइए जरा। दिलासा
बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा, मन संग आँख मिचौली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा। महबूबा फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज थी और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने बताया राहुल देव बर्मन। एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि ये गाना राग शिवरंजनी पर आधारित है, और एक श्रोता ने लिखा है कि महबूबा फिल्म का गाना ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। ये गीत शास्त्रीय संगीत के बेस पर आधारित है और किशोर दा ने तो कोई शास्त्रीय संगीत की तालीम नहीं हासिल की थी, तो किशोर दा ने पंचम जी से ये गीत पहले लता जी से गवाने के लिए कहा था। लता जी ने इसे अपने ढंग से बड़ी ही खूबसूरती से गाया। अब बारी थी किशोर दा की। किशोर दा ने गीत की भावना से एक रूप होते हुए इसे बड़ी ही खूबसूरती से गाया कि ये कहना थोड़ा अलग होगा कि कई लोगों को ये वाला संस्करण ज्यादा भाता है। एक श्रोता ने इसी तरह की बात और लिखी है, लिखा है कि किसी फिल्म का कोई गाना पुरुष और स्त्री के अलग अलग स्वर में रहने पर ज्यादातर पुरुष स्वर वाला वर्जन ही मुझे ज्यादा पसंद आता है। महबूबा फिल्म का गाना मेरे नैना सावन भादो ये भी उनमें से एक है। यूं लगता है मानो किशोर कुमार ने इस गाने में अपने प्राण डाल दिए हों। एक प्रेमी का आर्त स्वर इस गाने में सुनने को मिलता है। मेरे पसंदीदा गानों में से एक है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आजकल आंखों की सच्चाई पता कहां चलेगी। 5 मिनट में सिर्फ हम मुस्कुराते हैं, हेलो हाय होता है, उसके बाद लोग अपने अपने मोबाइल पर सॉरी बोलकर मैसेज देखने लगते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतमाला आज की कार्यक्रम में नैनों की गहराई में छुपी हुई दिल की भाषा को समझने वाली गीतों का समागम होगा। जिस तरह खग ही जाने खग की भाषा को समझती है, ठीक उसी तरह नैन भी नैन की भाषा को जान जाती है। जो बातें जुबां पर नहीं लाई जा सकती उसे आंखें पूरी तरह से पढ़ लेती हैं और आंखों ही आंखों में जवाब दे देती हैं। किसी भी प्यार का इजहार या इनकार करना हो तो आंखों की भाषा सब कुछ कह देती है। भाई, लेकिन हमने ये भी तो आप सभी से पूछा है कि ये जो भाषा है आंखों की, आपकी किसी भाषा को किसी ने समझा या आपने किसी की भाषा को समझी, ये भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि आम बोलचाल में कहा जाता है, दांत गए स्वाद गया, नैन गए जहान गया। जिसकी आंखों में रोशनी नहीं उसकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। आंखें ये मन की बात उजागर करती हैं, ये सही है, लेकिन उसका साथ पलकें भी निभाती हैं, होठ भी पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन बिना कहे आंखें मन की बात बयां कर देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हम श्रोता 1 घंटा मोबाइल की स्क्रीन पर जरूर लगे रहते हैं कमेंट्स पढ़ने के लिए, कुछ लिखने के लिए, इसलिए हमारी आंखों में सच्चाई दिखाई देगी। तो आप सबकी सच्चाई मोबाइल के स्क्रीन पर दिखती है और आप तक पहुंचाई जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि महबूबा फिल्म का गाना ये जो आपने सुनाया, जब भी हम सुनते हैं तो अश्रुधारा बहने लगती है। ये फिल्म हमने इंदौर में नवीन चित्र टॉकीज में देखी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि महबूब की आंखों की खूबसूरती, उनमें छिपे प्यार और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है आंखों से। आंखें दिल की बात कहने का, भावनाओं को समझने का, एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम बनती है। वही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया,
बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। सीआईडी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें जानिसार अख्तर के बोल थे। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि देव आनंद और गीता दत्त पर फिल्माया गया ये क्लासिक गीत है जिसमें दो लोगों के बीच मूक प्रेम और समझ को दिखाया गया है। गाने के बोल आंखों से इशारों में प्रेम व्यक्त करने की बात करता है, जहां बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि मृत्यु के बाद आप अपनी आंखें दान करके अपने नैनों से जीवन का अंधकार किसी के जीवन का अंधकार मिटाकर उसके जीवन को जगमग कर सकते हैं। नेत्रदान मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने की एक स्वैच्छिक क्रिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि तेरी आंखों के सिवा एक बेहद खूबसूरत और भावपूर्ण गाना है जो रफी साहब ने गाया है और ये चिराग फिल्म का लोकप्रिय गीत है। ये गीत सुनील दत्त और आशा पारेख पर फिल्माया गया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी हिंदी फिल्मों में आंखों के मुतालिक खूबसूरत बातें कही गई हैं, गीत भी लिखे गए हैं। हिंदी फिल्मों में कई ऐसे कलाकार हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, जैसे दिलीप कुमार, नूतन, मीना कुमारी, राजेश खन्ना, राखी, रेखा, अमित जी और भी कई। लेकिन मैं जिक्र करूंगा देव साहब का। सही मायनों में देव साहब की आंखें बोला करती थीं। यकीन नहीं होता तो उनकी एक फिल्म बंबई का बाबू देख लीजिए। और एक नाम और छोड़ दिया आपने, वो है मधुबाला। वो भी आंखों से ही अभिनय किया करती थीं।
एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी मैं ये दुनिया छोड़कर जाऊंगा अपनी आंखों से ये दुनिया देखता रहूंगा। 3 बरस पूर्व अपनी मां के निधन पर नेत्रदान का संकल्प पत्र भर चुका हूं। उन्हें अपने अंतिम दिनों में दिखाई देना बंद हो गया था, इसलिए मैंने पहले से ही ये पत्र भर दिया है। फिल्म है प्यार की जीत। किसकी आवाज है बता सकते हैं तो बताइए। प्यार की जीत फिल्म का गाना था, सुरैया की आवाज थी। ये भी भला कोई पूछने की बात है किसकी आवाज है? सुरैया की आवाज सभी ने पहचान लिया। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल कंप्यूटर और मोबाइल के बढ़ते स्क्रीन टाइम के कारण छोटी उम्र से ही आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चों में चश्मा लगने का प्रमाण बढ़ गया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा नेत्रदान करने की थी, तो उनकी मृत्यु के बाद परिवार में नेत्रदान का विरोध लोग करने लगे, लेकिन मैंने पिताजी के नेत्रदान की व्यवस्था की। मैंने भी नेत्रदान का संकल्प लिया और पत्र भर चुका हूं। एक श्रोता ने लिखा है कि नेत्रदान में केवल कार्निया का दान और प्रत्यारोपण करना शामिल है, न कि पूरी आंख का। मृत्यु के बाद नेत्रदान यदि कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए करना चाहता है तो नेत्रदान संभव नहीं है। मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिए 4-6 घंटे से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। चलिए अब घर फिल्म का गाना सुनते हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गुलजार के बोल है, राहुल देव बर्मन का संगीत है। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन जरा हीरो हीरोइन का नाम बताइए आप। पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना? की आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी
आंखों में कुछ महके हुए से राज है। घर फिल्म का ये गाना था। रेखा और विनोद मेहरा अभिनीत ये गाना है। हमारे एक श्रोता ने जवाब दिया है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि माफी चाहता हूं कि मैं मधुबाला का नाम कैसे भूल गया। वो एक ऐसी खूबसूरत शख्स थीं कि सही मायनों में जिनकी आंखें बोलती थीं। मधुबाला जी और देव साहब जब किसी फिल्म में एक साथ आते थे तो हमारी आंखों के लिए एक खूबसूरत नजारा हुआ करता था। उन दोनों की आंखों की बातें हम सब के होश उड़ा देती थी। दरअसल हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप इतने ध्यान से सुनते हैं ये कार्यक्रम और आपने त्वरित जवाब भी दिया इसका। दरअसल मधुबाला का नाम तो पहले नंबर पर ही आता है। बहरहाल लेकिन आपने बहुत सारे नाम उसमें लिख रखे थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, घर के गाने में इंटरल्यूड में सितार और पियानो से पहले सरोद का प्रयोग बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखें हमारे जीवन की पथ प्रदर्शक है, ये हमें अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंचाती हैं, रास्ते के पत्थर कांटे चढ़ाई ढलान सभी अड़चनों से बचाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि
कभी कभी तो छलक पड़ती हैं यूं ही आंखें, उदास होने का कोई सबब नहीं होता। और आंखों की खूबसूरती, आंखों की जुबान, आंखों की करिश्माई अंदाज पर गीतों के मोती चुने गए हैं आज के इस कार्यक्रम में। कई बार ऐसा होता है कि आंखें दिल की जुबान बन जाती हैं। दिल जो बात होठों से नहीं कह पाता उसे आंखों की भाषा कह देती है। एक श्रोता ने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है, वो ये कि वो कौन सी अभिनेत्री है जो वो कौन थी फिल्म और फिल्म मेरा साया में थी। तो चलिए गाना दोनों के सुनवा देते हैं, जवाब आप ही दीजिए। फिल्म वो कौन थी और मेरा साया में वो कौन सी अभिनेत्री हैं जिन पर आंखों के ही गाने थे दोनों। तो जरा बूझिए अभिनेत्री का नाम, फिल्म है वो कौन थी। मैं अफसाना जो यादों चले आना, अधूरा हूँ मैं अफसाना जो यादों चले आना, मेरा जो हाल है तुझ बिन वो आकर देखते जाना, भीगी भीगी पलकें छम आंसू छलके, कोई कोई आंखें हैं उदास, नैना बरसें रिमझिम रिमझिम, पिया तुर आवन किया, नैना। अधूरा हूँ मैं अफसाना जो यादों चले आना, अधूरा हूँ मैं अफसाना जो यादों चले आना, मेरा जो हाल है तुझ बिन वो आकर देखते जाना, भीगी भीगी पलकें छम आंसू छलके, कोई कोई आंखें हैं उदास, नैना बरसें रिमझिम रिमझिम, पिया तुर आवन किया, नैना चले आना, मेरा जो हाल
वो कौन थी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल था कि वो कौन सी अभिनेत्री हैं जो फिल्म मेरा साया में है और वो कौन थी फिल्म में। वो है साधना और एक में वो कहती हैं नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, दूसरे में कह रहे हैं नैनों में बदरा छाए। लेकिन अब वक्त नहीं है कि हम वो गाना भी आपको सुनवाएं और इस गाने में थोड़ा सा व्यवधान आया, इसके लिए हमें बहुत खेद है। अब प्रोग्राम का सफर पूरा हो रहा है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।